तमाम इंसान कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में थे, तब हमारे यूनिवर्स के एक सबसे बड़े स्टार ने ये सोचा कि उसे भी लॉकडाउन में चले जाना चाहिए। आज की ये वीडियो है द सन इज इन लॉकडाउन पीरियड। इसके बारे में जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे चैनल की तरफ से अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। So, the sun is entering into the solar minimum and is about to enter the deepest period of sunshine recession. सोलर मिनिमम आखिर है क्या? सोलर मिनिमम में सूरज के अंदर होने वाले केमिकल प्रोसेसेस, जिनको हम फिजन फ्यूजन भी कह सकते हैं, इसके अलावा भी और जो केमिकल प्रोसेसेस सूरज में होते हैं, वो कुछ तब्दीली इख्तियार करते हैं। उन प्रोसेसेस में कुछ कमी आ जाती है, मतलब सूरज कुछ देर के लिए रेस्टिंग फॉर्म में आता है। कंप्लीट रेस्टिंग फॉर्म नहीं कहेंगे, लेकिन अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा कम कर देता है, जिसकी वजह से सनशाइन रिसेशन हो जाती है। यानी सूरज की जो शाइन है, सूरज का जो वेव्स रेज हैं जो सूरज की ज़मीन की तरफ आती हैं, उनमें कमी आ जाती है। नासा की कुछ रिपोर्ट्स ने ये बताया है कि चूँकि सूरज अब एक सोलर मिनिमम स्टेट में है, या सोलर मिनिमम की प्रोसेस में से गुजरा है, जिसकी वजह से सूरज की सतह पर या उसके अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उनमें कमी होने की वजह से सन स्पॉट्स भी दिखाई नहीं दे रहे। नासा की कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि पिछले 100 दिन से ज़्यादा हो चुका है कि सूरज के अंदर कोई भी सन स्पॉट्स नहीं देखे गए। सन स्पॉट्स एक्चुअली में सूरज के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को बताते हैं या शो करते हैं। ये बताते हैं कि सूरज में एक्टिविटीज़ जारी हैं, किस हद तक जारी हैं, बट पिछले 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं कि देयर आर नो सन स्पॉट। दिस शोज दैट द सन हैज़ गॉन इनटू द सोलर मिनिमम। जब सूरज सोलर मिनिमम की स्टेट में जाता है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बर्स्ट हो जाती है। द नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड इट बर्स्ट, और उस मैग्नेटिक फील्ड के बर्स्ट होने की वजह से ये फ्लेयर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट वेव्स को ज़मीन की तरफ जो है वो फेंकता है, और जब वो वेव्स ज़मीन की तरफ आती हैं तो वो नॉर्मल यूवी वेव से कहीं ज़्यादा पावरफुल होती हैं, और उनकी पावरफुल होने की वजह से ज़मीन को बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद लेयर्स अपनी पावर को खो देती हैं। वो लेयर्स जो ज़मीन के टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं, वो लेयर्स या तो वानिश हो जाती हैं या फिर कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर आइस एज, जिसको हम मिनी आइस एज कह सकते हैं, का फिनोमेना स्टार्ट होता है। All those areas that are colder regions on this planet, वहाँ पर सर्दी का जो टेम्परेचर है वो आइसी कोल्ड हो जाता है। It means it freezes up to -50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सोलर मिनिमम की वजह से, सूरज की गर्मी ज़मीन में ना आने की वजह से हमारी ज़मीन के टेम्परेचर्स के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है। दूसरी बड़ी चीज़, जब सूरज अपनी शवाएं पूरे तौर पर ज़मीन पर नहीं देता, तो उसकी वजह से दूसरी बड़ी चीज़ हो जाती है फेमाइन, यानी खाने की कमी या कहत। क्योंकि सूरज की शवाएं ज़मीन पर पूरे तरीके से नहीं पहुंच पाती, इसकी वजह से जो क्रॉप्स हैं वो पकती नहीं हैं। हमारी जो क्रॉप्स हैं वो पक नहीं पाती, जिसकी वजह से खुराक को मुहैया नहीं किया जा सकता, और फिर खाने की कमी हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े चेंजेस आ रहे हैं तो फिर कुदरती आफात का होना तो कोई आम ही बात हुई। सोलर मिनिमम की हिस्ट्री को अगर हम देखें, जब भी सूरज 11 साल की बाद इस सोलर मिनिमम की सिचुएशन में आता है, एवरी 11 ईयर्स, तो कोई ना कोई बड़े आफात दिखाई देते हैं। 2004 में जब सोलर मिनिमम था, तो ये सोलर मिनिमम की हिस्ट्री में सबसे बड़े वॉल्केनिक आउटबर्स्ट देखे गए, जिसमें एक माइन्यूट वॉल्केनिक आउटबर्स्ट की वजह से भी ऑलमोस्ट 80,000 to 90,000 people they died at the same time
because of that one volcanic outburst. तो अगर एक साथ कई ज़्यादा volcanic outburst हो जाए, they can lead to lots and lots of disastrous happenings. और आपको मालूम होगा कि जब भी volcanic outburst होती हैं तो definitely सी बात है there are heavier magnitude of earthquakes, right? तो earthquakes भी बहुत common हो जाते हैं. Also जब solar minimum होता है तो सूरज की waves की वजह से अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स भी इफेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से कि बहुत से वोल्केनिक आउटबर्स्ट और अर्थक्वेक्स विद हायर मैग्नीट्यूड सामने आते हैं. उसके अलावा ड्यू टू द वेदर चेंजेस, हैवी स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म्स, लाइटनिंग, हैवी रेनफॉल लीडिंग टू फ्लड्स, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. और ऐसे इलाके जहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोर्नेडोज या जिसको हम बगोला भी कहते हैं उर्दू में, टोर्नेडोज बहुत ज़्यादा आते हैं. समटाइम्स वो फायरी भी हो सकते हैं, समटाइम्स जिनको कहते हैं ना आग वाले बगोले, वो भी हो सकते हैं. उसके अलावा जो सैटेलाइट्स हमारे अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होती हैं, उनका कम्युनिकेशन गैप आ जाता है विद देयर सेंटर्स, जिसकी वजह से जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं या एस्ट्रोनॉट्स होते हैं या जो स्पेस में हमारे लोग होते हैं, उनका राब्ता उनके डेटाबेस के साथ नहीं हो पाता. एंड always keep that in mind. The people who are in the space, they are unable to go there on their own. They cannot survive on their own. They have to have a communication with their database, right? एक solar minimum के होने से एक बड़े the one and only the sun when it goes into recession, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर तकलीफ ज़मीन को उठानी पड़ती होगी. ऐसे कई और प्लैनेट्स हैं जो ज़मीन इस यूनिवर्स में हैं, हमें नहीं मालूम कि वहाँ क्या होता है, लेकिन बट वी कैन नो दैट इफ समथिंग रॉन्ग हैपन्स इनटू द यूनिवर्स, इट रियली इज गोना गेट बैड फॉर द अर्थ. जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो बहुत से सवाल दिमाग में आते हैं. हमने क्या करना है? व्हाट डू वी हैव टू डू? आर वी एबल टू सर्वाइव द सोलर मिनिमम्स इफेक्ट? Above all, what is going to happen next? And the biggest thing that comes in the mind is this world going to end? But let me tell you one thing. The answer to all these questions is the earth has been created by the mighty, and he knows why he has created it and what is going to happen next. और जब वो सब कुछ जानता है तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. पर above all, इस बात को याद करना ज़रूरी है क्या कि हम उसको याद कर रहे हैं? If we're not remembering the mighty one, the only one who has created this world, तो फिर ऐसे कई और मसले हमें देखने पड़ेंगे और उसके लिए तैयार रहना हमारा काम है. तो परेशान मत होइए, भरोसा रखिए उस पर जिसने इस दुनिया को बनाया है. अगर वो इसको बना सकता है, वो इसको बिगाड़ भी सकता है. अगर वो इसको बिगाड़ सकता है तो वो इसको फिर से भी बना सकता है. और वो अगर इसमें बिगाड़ पैदा कर रहा है तो वो बिगाड़ नहीं होगा, कुछ बेहतर होगा, क्योंकि he has some good plans for us, right? So remember, if we are in lockdown, the sun is in lockdown, but our God is not in the lockdown. वो हमारे लिए इस सोलर मिनिमम को भी ठीक कर देगा. पर आप क्या जानते हैं कि अगर हमें लॉकडाउन में जाने की ज़रूरत थी, because there was hassle and struggle all over this earth, तो बेचारे सूरज को भी तो रेस्ट की ज़रूरत होती है. तो देखिए, जैसे अब हम घरों में बैठकर रेस्ट करें, सूरज भी रेस्ट कर रहा है, उसको अपना रेस्ट करने दीजिए. हाँ, जो नुकसानात होंगे उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन जो ऊपर बैठा सब कुछ देख रहा है वो हमारी मदद ज़रूर करेगा. तो आज की इस वीडियो के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा. एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे. अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.